हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट फॉर स्टडी। दोस्तों, आज 26 अगस्त 2020 को एग्ज़ाम हुआ था टेट नॉन मेडिकल का। तो इसमें जो हम जीके क्वेश्चन देखेंगे 30 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन रहता है, ब्लू रेवोल्यूशन इज अ ड्राइव फ्रॉम। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? फिश फार्मिंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गिव्स लोन्स टू द कमर्शियल बैंक्स इज कॉल्ड। तो जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है उसे कहते हैं बैंक रेट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों का चयन कितने समय के लिए होता है? तो बात करें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो उसमें 5 जो है परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो जो नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है 2 साल के लिए चुने जाते हैं, ऑप्शन ए। विच अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन। तो निम्नलिखित में से किसे पाश्चात्य चिकित्सा का जनक माना जाता है? हिपोक्रेट्स, ऑप्शन सी। विच स्टेट इज रिनाउड फॉर सैंडलवुड। तो चंदन काष्ठ के लिए कौन सा राज्य विख्यात है? कर्नाटका, ऑप्शन ए। हु वाज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। तो स्वाधीनता संघर्ष के दौरान भारत कोकिला के नाम से किसे संबोधित किया जाता था? सरोजिनी नायडू जी को, ऑप्शन बी। हु वाज द फर्स्ट टू बी ऑनर्ड विद द भारत रत्न पोस्टह्यूमसली। तो मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से सर्वप्रथम किससे सम्मानित किया गया था? तो बात करें भारत रत्न की, तो भारत रत्न अवार्ड दिए जाने लगे 1954 के बाद। तो 1966 में जो है पहली बार मरणोपरांत जो है भारत रत्न दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी को, ऑप्शन सी। विच गैस इज यूज टू राइपन द फ्रूट्स। तो फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है? इथाइलिन। द टाइटल ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑटोबायोग्राफी इज। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का शीर्षक है एन इंडियन पिलग्रिम, ऑप्शन डी। हु ब्रॉट द आइडल ऑफ रघुनाथ जी फ्रॉम अयोध्या टू कुल्लू। तो रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से कुल्लू कौन लाए थे? दामोदर दास, ऑप्शन डी। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द टेरिटोरियल काउंसिल कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर 1957। तो 1957 में गठित क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? ठाकुर करम सिंह, ऑप्शन ए। वेयर इज एशियाज बिगेस्ट फिश ब्रीडिंग सेंटर लोकेटेड। तो एशिया का सबसे बड़ा मछली प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? दियोली, बिलासपुर में। हु रोट द बुक कुल्लू देश की कहानी। कुल्लू देश की कहानी बुक किसने लिखी थी? लालचंद पराथी जी ने। इन विच ईयर डिड शिमला बिकेम समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश राज। शिमला ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी 1864 में। हु वाज अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल कौन थी? पेंटर, ऑप्शन डी। विच इज द सीट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। तो भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है शिमला में है। इस जो है वाइस रीगल लॉज भी कहा जाता है। तो ये 1888 में बनकर तैयार हुआ था और 1965 से जो इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी नाम दिया जाने लगा। हु वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2019। तो 2019 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसने जीता? पीटर हांडके ने, ऑप्शन ए। हु वाज स्वर्न इन एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पहले जो है उपराज्यपाल की शपथ किसने ली? राधाकृष्ण माथुर जी ने, ऑप्शन ए। हु इज प्रेजेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोवाल, ऑप्शन बी। हु इज द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी। विच गैस वाज रिलीज ड्यूरिंग भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो भोपाल गैस त्रासदी केस में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो कब हुई थी ये ट्रेजेडी? 1984 में।
तो इसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनेट का जो है लीकेज हुई थी। तो ऑप्शन डी। इन विच इंडियन स्टेट इज द तवांग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री लोकेटेड? तवांग बौद्ध मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मैनीला, फिलीपींस में। तो ये कब बना था? 1966 में। Who accomplished the feat of throwing a bomb on Lord Hardinge's in New Delhi चांदनी चौक? दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का अद्भुत साहसिक कार्य को किसने अंजाम दिया था? रास बिहारी बोस ने। विच ब्रांच ऑफ नॉलेज इज नोन एज डेमोग्राफी? डेमोग्राफी ज्ञान की किस शाखा का नाम है? तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को बोलते हैं डेमोग्राफी। हाउ मच टाइम डज मूनलाइट टेक टू रीच द अर्थ? चंद्रमा की रोशनी को धरती पर पहुंचने में समय लगता है 1.3 सेकेंड्स। फ्रॉम विच कंट्री अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अडॉप्टेड? तो भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो अमेंडमेंट प्रोसीजर लिया गया था साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑप्शन सी। व्हेन द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैज स्टार्टेड इन द विधानसभा इलेक्शन? तो विधानसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के प्रयोग की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1998 में जो है 25 लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए थे मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में। वहाँ जो है ईवीएम का प्रयोग हुआ था पहली बार 1998। एट विच प्लेस समाधि ऑफ रानी झांसी लक्ष्मीबाई इज सिचुएटेड? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस स्थान पर अवस्थित है? कहाँ पर है ये? फूलबाग, लश्कर, ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए। इन विच ईयर मद्रास वाज रिक्रिस्टन्स एट चेन्नई? तो किस वर्ष में मद्रास का नाम परिवर्तन चेन्नई के रूप में हुआ? तो किस वर्ष हुआ? 1998 में। ऑप्शन ए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।